दोस्तों सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का एग्जाम पेपर आपको पता है, यहाँ पे इसके फॉर्म आ रखे हैं और यहाँ पे इसका फॉर्म भी चल रहा है। ठीक है, 1 महीने तक इसका फॉर्म चलेगा। कब तक है भाई, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। कब तक है ये? तो ये आपका 31 जनवरी तक या 30 जनवरी तक आप देख लेना, इतने कोई दोनों में से एक डेट है। एग्जाम इसका कब होगा, बहुत से बच्चों की क्वेरी थी। ठीक है, और या फिर अप्रैल में होगा या फिर जून में होगा। हम लोग इनके पीछे के रिकॉर्ड को ट्रैक कर करना हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कब ये एग्जाम पढ़ सकता है। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि ऐसा तो होगा नहीं कि अभी सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया होगा क्यों पेपर ये लेट क्यों होता है। पहले चीज आपको यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी। ठीक है, पेपर लेट क्यों होता है, ये वाला लेट इसलिए होता है भाई, पेपर ऑफलाइन होता है। ये पहली बात तो ये पेपर ऑफलाइन होता है। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है भाई, ओएमआर बेस्ड लिखा हुआ था एग्जाम में, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो ओएमआर शीट होती है वो मिलेगी। ओएमआर शीट सिर्फ ऑफलाइन में ही मिलती है। ठीक है, इससे पहले जो एग्जाम हुए अगस्त 2024 में, ठीक है, अगस्त 2024 में भी सीबीएसई के और भी पोस्ट के एग्जाम हुए हैं, ऑफलाइन ही हुए थे। प्री हुआ चाहे मेंस हुआ, दोनों पेपर ऑफलाइन ही हुए थे, ऑफलाइन ही होगा ये वाला भी। उसमें पहली बात तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, कितना टाइम है आपके पास ये आपको पता होना चाहिए। छोटी वीडियो रहेगी सो दैट कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। पहली चीज़, हम लोग इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख लेते हैं कि भाई क्या है। देखो सीबीएसई ने बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 2022 के बाद इन्होंने यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन किसका है, यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंट सेक्रेटरी, पे लेवल 10 था भाई इसका, बहुत अच्छी है। अभी मेरे 3-4 बंदे हैं जो ये मेंस दे रहे हैं इसका, 35 साल इसमें उम्र थी। ठीक है, एकेडमिक्स में तो आप नहीं भर पाते क्योंकि उसमें एमए डिग्री मांगी थी। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन वाला ठीक ठाक था। ठीक है, ग्रेजुएशन भी थी और सब कुछ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया था। स्किल एजुकेशन में यहाँ पे पर्टिकुलरली एक एजुकेशन के लिए मांगा गया था। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में वाला भी वही था। अकाउंट्स ऑफिसर में वही आपको पता है, अकाउंट्स का मांगा था। ठीक है, जूनियर इंजीनियर में वही डिप्लोमा मांगा था। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपके पास हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए, आपके एमए या बीए में। अकाउंटेंट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया। जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट एक ही होता है। जूनियर अकाउंटेंट हो गया अकाउंट सेक्शन का, जूनियर असिस्टेंट हो गया आपका एडमिन सेक्शन का। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गई। जो आपका अभी सुपरिटेंडेंट लेवल है ना, वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल है। इसका पेपर मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूँ। इसका पेपर आप ऑलरेडी ग्रुप में देख चुके हो। ग्रुप में चले जाना, वहाँ पे फाइल सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आप देख लेना। आपको इसके पेपर्स मिल जाएंगे। जब पे लेवल 10 का पेपर आप सॉल्व कर लोगे तो फिर आपके लिए सुपरिटेंडेंट का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए अच्छे तरह से। जूनियर इंजीनियर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसके इक्विवेलेंट पोस्ट है वो, ग्रुप बी में आती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे, फिर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बन जाओगे, एडमिन। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई। अगर आप अभी सुपरिटेंडेंट में जाते हो तो आप क्या बनोगे, फिर एएसओ बनोगे, मतलब कि एसओ बन जाओगे। उसके बाद आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बन जाओगे। एएसओ की पोस्ट इसमें नहीं होती। ठीक है, सीबीएसई में नहीं डाल रखी इन लोगों ने। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ग्रुप ए का पेपर आप देख लोगे, पेपर लेवल बहुत मतलब हाई नहीं था। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि पेपर, हम लोग को क्या लगता है ना, जब हम बाद में सॉल्व करते हैं तो हमको इजी लगता है क्योंकि हम घर के टेंशन फ्री एरिया में बैठे होते हैं। वहां पे जब पेपर हो रहा होता है तो वहां पे टाइम उतना फिक्स होता है, तो वहां पे ना काम, दिमाग उस तरह से काम नहीं करता। ठीक है, वहां पे पेपर हार्ड ही लगता है। हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, तो हमको ईजी लगेगा। लेकिन पेपर वहां पे उस टाइम पे हार्ड लगता है और होता है, ऐसी बात नहीं है, पेपर हार्ड ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ये पेपर्स आप देख लेना सो दैट कि आप देख पाओ कि रीजनिंग कैसी पूछी है, जनरल नॉलेज कैसी पूछी है, मैथ्स कैसी पूछी है इन्होंने। करंट अफेयर का लेवल बहुत सही रहता है इन लोगों का। ठीक है, पेपर का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था। जीए का लेवल भी काफ़ी ठीक ठाक रहता है। ठीक है, जीए में स्टैटिक भी थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी का हो गया, यहाँ पे पे लेवल 10 हो गया। असिस्टेंट सेक्रेटरी यहाँ पे ये सब आप देख लेना। इसके पेपर मैंने सॉल्व भी करवा रखे हैं, वो वीडियो भी आप लोग देख लो जाके। तो ये जो फॉर्म था ना यहाँ पे आपका, ये फॉर्म जो था आपका 11/4, यानी कि आपका जो 11 अप्रैल था, 11 अप्रैल तक ये फॉर्म चल रहे थे। ओके, 12 मार्च को ये फॉर्म आ गए थे, 11 अप्रैल को। इसका जो एग्जामिनेशन था ना, ठीक है, इसका एग्जामिनेशन जो था, इन्होंने भाई 8/5 को ही बता दिया था। 8/5 को ही यहाँ पे ये बता दिया था। हमें तो खैर पहले पता चल गया था इससे, मतलब बता दिया था किसी ने कि ये इसके एग्जाम डेट आने वाली है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी लेकिन बता देता है क्योंकि एक बंदा है सीबीएसई में। ठीक है, तो यहाँ पे 11/4/2024 का जो है, ओके, और यहाँ पे 8/5, यानी कि आप देखोगे 1 महीने से भी कम टाइम में इन्होंने ये नोटिस दे दिया था कि आपका एग्जाम कब होगा।
तो यहाँ पे आप इस चीज़ की चिंता मत करना कि आपको एग्ज़ाम 10 दिन पहले बताएँगे एसएससी या फिर किसी और की तरह, जैसे कुछ और होते हैं ना डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको 1 हफ्ते बाद, जैसे आईबी, आईबी वाले तो मतलब 10 दिन 20 दिन पहले बताते हैं। वो भी पता नहीं चलता, मैं बता देता हूँ यहाँ पे पहले एग्ज़ाम डेट, ठीक है? और ऐसा कई बार होता है, और भी है, केवीएस है जैसे, बहुत मतलब बहुत लेथार्जिक तरीके से करते हैं वो लोग काम, ओके? लेथार्जिक का मतलब है वैसे जल्दी नहीं बताते। सीबीएसई का मुझे अच्छा लगा, सीबीएसई ने यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे ये इन्होंने पहले ही बता देते हैं ये लोग, ओके? 1 महीने बाद, जैसे आपका ये फॉर्म खत्म होगा ना, तो 1 महीने बाद आपको ये बता देंगे कि एग्ज़ाम डेट कब है। एग्ज़ाम डेट लेट रखते हैं। देखो 5 को बता दिया था इन्होंने, और यहाँ पे हुआ 8 में, यानी कि 7 में एग्ज़ाम हुआ। 2 महीने पहले आपको बता देते हैं ये, ठीक है? 2 महीने पहले आपको एग्ज़ाम में बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है। तो यहाँ पे देखो, अप्रैल इनका लास्ट डेट था, और मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने बाद इन्होंने एग्ज़ाम करवाया। 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हुआ, ओके? चाहे आपका कोई सी भी पोस्ट के लिए है, तीनों आपका तो अभी सिर्फ़ सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट है, तो वो एक ही दिन में होगा, ठीक है? उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जब आएगा, आने से पहले ही मैं आप लोग को बता दूँगा। उसकी जब डेट निकल जाएगी ऑफ़िस से, तो हमको पता चल जाएगी, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट आपको बता दूँगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी, है ना? मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, कैसा भी तरीका हो, कैसे भी हो, वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम कौन करवाता है, इसका याद रखना, इसका एग्ज़ाम कराता है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीटेट होता है ना, ओके? तो ये सीटेट वाले इसका एग्ज़ाम करवाते हैं, याद है ना? ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, और आपको ओएमआर शीट मिलेगी, पेपर आप घर लेके जा सकते हो, पेपर में ही सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो मना करते हैं, लेकिन आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, बार-बार रफ पेज कौन खोलेगा वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि भाई जनवरी में आपकी लास्ट डेट है, ओके? फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल और मई, देखो अप्रैल और मई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ। अप्रैल और मई का आपके पास टाइम है, यानी कि आपके पास अभी तक 4 महीने का टाइम है, ठीक है? आपके पास अभी से 4 महीने का टाइम है, यानी कि आपके पास 120 दिन है। 120 दिन आप ढंग से तैयारी कर लो, आपका हो जाएगा, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे मेंस हुआ था इसका, और इसका रिजल्ट आई थिंक नहीं आया है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका मेंस का रिजल्ट कब आएगा? तो मेंस एग्जामिनेशन भी होगा, क्योंकि इसमें आपका मेंस भी तो है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट में आई थिंक उसमें तो स्किल टेस्ट है। तो यहाँ पे याद रखना, इसका स्किल टेस्ट काफ़ी हो चुका है, काफ़ी बच्चों का हो चुका है। मतलब अकाउंट्स ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन है, एडमिन वाले का पेपर तो हो चुका है, हाँ? 10 नवंबर को उसका पेपर हो चुका है, बट इन्होंने अभी तक आई थिंक इसका रिजल्ट जारी नहीं किया है, ठीक है? और यहाँ पे जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो यहाँ पे नॉन एसी ट्रेन का फेयर भी आपको मिलेगा, ओके? टियर 1 एग्जामिनेशन सिर्फ दिल्ली में होता है इसका, ठीक है? यानी कि जो टियर 2 का एग्जामिनेशन है वो सिर्फ दिल्ली में होगा, ओके? ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विल बी पेड फॉर, ये आपका स्लीपर क्लास, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है? जो टियर 2 एग्जामिनेशन होगा आपका सिर्फ दिल्ली में ही होगा, यहाँ पे ये लोग दिल्ली में ही करवाते हैं, सो दैट आप लोग को पता चल पाए। दूसरी चीज़, बहुत से बच्चों को कंसर्न है कि सर कोर्स में क्या है, कोर्स में नहीं है। देखो भाई, 650 का ऐसा समथिंग का कोर्स है। 650 में अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा। आपको पहले से कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी हो पाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप स्क्रैच से अभी पहली बार आप किताब उठा रहे हो और आपका हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, आपसे पहले भी 10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। भाई 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, अभी उसमें 3 ऐड हुए हैं, धीरे धीरे हर हफ्ते ऐड होते जाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं कहीं और से उठा कर डाल दूंगा, सारे क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, ठीक है? 10 मेंस के मॉक टेस्ट होंगे, जब आपका मेंस का जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मेंस के मॉक टेस्ट आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव, ये जो आपका मेंस है, इसकी क्लासेस मैं आप लोगों को दूंगा, 10 12 15 क्लासेस जितनी भी हो सकती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई के जितने भी हो, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, वो आपको कोर्स में मिलेगा। स्टडी नोट्स आपके जीए के, वो मैं आपको दे दूंगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, ओके? करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है 1 साल का। हिंदी की क्लासेस देखो मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ, मैंने इस कोर्स में नहीं बोली थी, लेकिन जो वीडियो बनेंगी वो मैं कोर्स में भी डाल दूंगा। और हाँ, हिंदी के नोट्स तो वहाँ पे हैंड रिटन मैंने खुद बनाए हुए, वो आपको कोर्स में मिल जाएगा। हैंड रिटन कोर्स में आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, ओके? और कंप्यूटर का भी मैंने देखो वीडियोस नहीं बोल रखी यहाँ पे कोर्स में, मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो मैं वो वीडियोस वहाँ पर भी डाल दूंगा। हाँ, नोट्स आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, नोट्स कोर्स में ही रहेंगे बस, नोट्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है? नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, वीडियोस भी आपको मैं टॉप क्लास आप देख सकते हो जाके यूट्यूब में, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ से मैं हटा दूंगा, फिर उसे एग्जाम से पहले हटा दिए जाएंगे। फिर अच्छा नहीं लगता कि भाई बच्चों ने कोर्स ले रखा है और वो बाहर भी अवेलेबल है, ठीक है?
ये चीज़ आप ध्यान देना कि भाई प्री की क्लासेस नहीं हो पाएंगी, प्री की क्लास में अकेले मैनेज नहीं कर पाऊंगा। रीजनिंग भी, ये भी, लेकिन हाँ रीजनिंग के 5 टेस्ट, ठीक है, मैथ्स के 5 टेस्ट, इंग्लिश के 5 टेस्ट, 50-50 क्वेश्चन के, वो सब आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे, टेस्ट, मॉक टेस्ट। समझ में आ गया? कंप्यूटर की और जीए, कंप्यूटर की और उसकी क्लास किसकी, हिंदी की क्लास, वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जीए की क्लास अगर पॉसिबल हो पाई तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज तो नहीं पाएगा। देखो 650 में ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं सब कुछ दे दूं, अकेला बंदा मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी उसमें 40 बच्चे एनरोल हो चुके हैं। अब ऐसा होगा कि फिर मैं 40 ज़्यादा बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो वो फिर बंद हो जाएगा, मतलब मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर मेरी उतनी क्षमता नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर तब तक बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।